guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Natya Shastra. And before this video I have already uploaded the complete introduction of Natya Shastra by Bharat Muni, and as you guys know that only 3 chapters of Natya Shastra are coming in your exams, so I have uploaded the chapter 6, chapter 20, and after chapter 20 chapter 35 is coming in your exams, which is the distribution of roles. So this is the last chapter of Natya Shastra which is coming in your exams. So without any delay, let's start this chapter. So guys, in this chapter we will discuss about the distribution of roles, कि भरत मुनि ने जो एक्टर्स होते हैं या जो रोल्स हैं कैरेक्टर्स के लिए वो किस तरीके से बताए हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एक्ट्स में, वो डिस्कस करेंगे. सो इन दिस चैप्टर भरत मुनि टेल्स अस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स टू द कैरेक्टर्स और इन विच वे द कैरेक्टर शुड बी रिप्रेजेंटेड. सो इस चैप्टर में जो भरत मुनि है वो ये बताते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको किस तरीके से रोल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या उनको किस तरीके से बेसिकली रिप्रेजेंट करना है, वो सारी गाइडलाइंस, वो सारे रूल्स यहाँ पर हमें भरत मुनि बताते हैं. सो रोल्स शुड बी गिवन टू द कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस. सो गाइज ये बताया गया है यहाँ पर बेसिकली कि जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको जो रोल्स देने हैं वो उनके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग दें. मतलब ऐसा ना हो कि हम किसी कैरेक्टर को वो रोल दे रहे हैं जो उसके अपीयरेंस से बिल्कुल ही मिसमैच करे. लाइक अगर हमें किसी ओल्ड मैन को पोर्ट्रे करना है और उसका रोल हमें किसी यंग बच्चे को दे दे तो वो बिल्कुल ही मिसमैच होगा, या किसी यंग बॉय को पोर्ट्रे करना और उसका रोल किसी ओल्ड मैन को दे दे तो मतलब जो कैरेक्टर है वो उसी तरीके से अपीयर होते हुए भी हमें नज़र आना चाहिए, उसकी नेचुरल अपीयरेंस भी उसके कैरेक्टर से मैच होनी चाहिए. तो यहाँ पर भरत मुनि हमें काफ़ी सारे रोल्स के बारे में बताते हैं. सो द रोल्स ऑफ गॉड्स, मतलब जो भी मैन या जो भी पर्सन गॉड का रोल पोर्ट्रे कर रहा है वो एकदम वेल फॉर्म्ड होना चाहिए और फुली ग्रॉन होना चाहिए. मतलब लगना चाहिए कि उसका जो कैरेक्टर है वो गॉड से मैच हो रहा है और उसकी जो वॉइस है वो बहुत ही प्लीजेंट होनी चाहिए और वो मैन जो या वो पर्सन जो है बिल्कुल भी फैट या लेजीनेस उसके अंदर नज़र नहीं आनी चाहिए, बल्कि बहुत ही स्वीट नज़र आनी चाहिए और उसकी अपीयरेंस जो है एकदम गॉड जैसी हमें लगनी चाहिए. द रोल्स ऑफ राक्षसास, कि जो राक्षसास के रोल है वो कैसे दें. तो राक्षस का रोल कैसे पर्सन्स को देना चाहिए अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र, जो हमें बताया गया है भरत मुनि के थ्रू, कि उस इंसान को देना चाहिए जो बहुत मोटा हो, बहुत फैटी हो, मतलब मोटा तगड़ा हो, ऐसे इंसान को देना चाहिए और नेचुरली वो लगे कि हाँ भाई वो राक्षसा का रोल करने के लिए एकदम सूटेबल है और उसकी आवाज़ के अंदर भी वो दैत्य वाली जो वॉइस होती है कि हाँ बहुत हार्ड और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सी वॉइस उसकी होनी चाहिए. ये नहीं कि स्वीट वॉइस हो, तो वो राक्षसा वाली वॉइस बिल्कुल भी हमें अपीयर नहीं होगी. देन द रोल ऑफ किंग्स, कि किंग का जो रोल है वो कैसे पर्सन को देना चाहिए. किंग का रोल जो है ऐसे एक्टर को देना चाहिए जो एकदम बेस्ट एक्टिंग करता हो, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, उसकी आइज़ ब्यूटीफुल हो. मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पर भरत मुनि ने कि द एक्टर्स ऑफ द बेस्ट काइंड हु हैव ब्यूटीफुल आइज़, आईब्रोज, फोरहेड, नोज, लिप्स, चीक्स, फेस, नेक एंड एवरी अदर लिम्ब. कि मतलब वो इंसान जो है, वो पर्सन जो है हर मायने में एकदम परफेक्ट होना चाहिए और ना वो बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना वो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, और उसका जो नेचर है वो एकदम वाइज होना चाहिए, वेल बिहेव्ड करने वाला होना चाहिए. ऐसे इंसान को पोर्ट्रे करना चाहिए एज अ किंग. सो किंग का रोल ऐसे पर्सन को देना चाहिए. देन द रोल ऑफ आर्मी लीडर एंड सेक्रेटरीज, की आर्मी लीडर और सेक्रेटरीज का जो रोल है वो कैसे लोगों को देना चाहिए. मतलब उन लोगों को देना चाहिए जो हमेशा डिबेट करने के लिए तैयार रहें, बहस करने के लिए तैयार रहें और लगने चाहिए कि हाँ वो आर्मी लीडर है, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी भी ना नज़र आए. इस तरीके के जो व्यक्ति है, इस तरीके के जो पर्सन है, उन्हें देना चाहिए ये वाला रोल. एंड द रोल ऑफ माइनर कैरेक्टर्स, और जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं मतलब उनके रोल दे दो कैसे भी इंसान को, लेकिन उनकी एज को ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको अभी इनिशियली बताया कि किसी बच्चे का रोल पोर्ट्रे करने के लिए किसी बूढ़े आदमी को नहीं रख सकते हैं. सो उनकी एज को कंसीडर करते हुए, उनकी फिजिकल कंडीशन को कंसीडर करते हुए हम ये रोल किसी को भी दे सकते हैं. मतलब बेसिकली इसके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज वो माइनर कैरेक्टर हैं तो उनको हम इतने ध्यान से नहीं देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मिसमैच पर्सन को वो रोल दे दे. थोड़ा सा वो मैचिंग हो और उनकी फिजिकल अपीयरेंस और उनकी एज जो है उस कैरेक्टर से मैच हो तो उसको हम वो वाला रोल, माइनर कैरेक्टर का रोल दे सकते हैं. उसके बाद हमें भरत मुनि कुछ और रोल्स के बारे में बताते हैं, लाइक द रोल ऑफ फेटीक पर्सन, द रोल ऑफ पर्सन विदाउट डिजीज़. फेटीक पर्सन मतलब जो बहुत ज़्यादा थिन हो और बहुत ज़्यादा लेज़ी रहता हो, टायर्डनेस दिखानी है उसके कैरेक्टर में, तो ऐसे इंसान को देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो और बहुत ज़्यादा थिन हो.
उसके बाद रोल ऑफ पर्सन विदाउट डिजीज, उसे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाना पड़ता है कि हाँ वो हर महीने में एकदम फिट है। एंड देन दी भरत मुनि टेल्स अस अबाउट द 3 काइंड्स ऑफ इम्पर्सोनेशन, कि जो हम दिखा रहे हैं कैरेक्टर्स को, जो रोल्स हम दिखा रहे हैं उनको हम किन तरीक़ों से दिखा सकते हैं, जो रोल है वो किन 3 तरीक़ों से पोर्ट्रे करवा सकते हैं। सो ह्यूमन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टेज इनटू 3 क्लासेस। जो ह्यूमन को या जो रोल हमने दिए हैं कैरेक्टर्स को, उनको हम स्टेज पर 3 कैरेक्टर्स में पोर्ट्रे कर सकते हैं। नेचुरल मीन्स अनुरूपा, लाइक हम किसी विमेन का कैरेक्टर प्ले करवा रहे हैं तो उसका रोल विमेन को ही दिया, किसी मैन का रोल प्ले करवा रहे हैं उसका रोल मैन को ही दिया, और उनकी एजेस जो है बिल्कुल सिमिलर है, मतलब वो उस रोल के बिल्कुल अनुरूप हैं, बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं, तो वो होता है नेचुरल इम्पर्सोनेशन। नेक्स्ट इज अननेचुरल मीन्स विरूपा। सो विरूपा और अननेचुरल इम्पर्सोनेशन मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉय का रोल आप ओल्ड मैन से पोर्ट्रे करवा रहे हो और ओल्ड मैन का रोल बॉय से पोर्ट्रे करवा रहे हो, तो वो बिल्कुल ही विरूप हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब जो रोल वो पर्सन प्ले कर रहा है वो उस रोल को ही एक तरीके से बिट्रे कर रहा है, धोखा दे रहा है, क्योंकि वो रोल उसके किसी भी मायने में मैच नहीं होता है। दैट इज अननेचुरल इम्पर्सोनेशन। एंड द थर्ड इम्पर्सोनेशन इज द इमिटेटिव मीन्स रूपानुसारिणी। सो इसके अकॉर्डिंग जब कोई विमेन किसी मैन का रोल प्ले करे या कोई मैन किसी विमेन का रोल प्ले करे, वो होता है इमिटेटिव। मीन्स आप अपोजिट रोल प्ले कर रहे हो, मैन विमेन का और विमेन मैन का। सो दिस इज रूपानुसारिणी, कि आप रूप के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल रहे हो। देन स्पेशल suitability of men and women. Men are bold who have heroism, strength and is powerful. So men और women के लिए कुछ बताई गई हैं स्पेशलिटीज़। क्या बताई गई हैं कि जो मैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखाने चाहिए, उनके अंदर हीरोइज्म दिखना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखने चाहिए। विमेंस वॉइस इज नेचुरली स्वीट। जो विमेन है वो नेचुरली स्वीट दिखनी चाहिए, उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए। लाइक जो मैन को दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ और पावरफुल। सो विमेन को हमें विमेन कैरेक्टर की तरह ही प्ले करना है। एंड समटाइम्स विमेन टेक द रोल ऑफ मैन एज वेल। सो कभी कभी जो विमेन है वो मैन का रोल भी प्ले कर लेती हैं। लाइक किसी घर में अगर कोई मैन नहीं है तो उस टाइम पर वो विमेन ही उस घर को संभालती है, सो वहाँ पर वो कई बार हमें मैन का रोल प्ले करते हुए दिखती है। मीन्स वो पावरफुल दिखती है, उसकी स्ट्रेंथ पता लगती है और एक तरीके से उसका हीरोइज्म भी दिखता है, वो बहुत बोल्ड है, तभी तो अपने परिवार को संभाल पा रही है। तो गाइस ऐसा माना जाता है कि जो ड्रामा है, मतलब हम जो ये पढ़ रहे हैं ये सब संस्कृत ड्रामा या किसी भी ड्रामा से रिलेटेड ही रूल्स है। सो ऐसा माना जाता है कि जो ड्रामा है उसकी जो शुरुआत है वो हेवन में हुई थी, जब अप्सरा मतलब जो सेलेस्टियल निम्फ होती हैं और जो गॉड होते हैं उनके थ्रू ड्रामा की शुरुआत हुई थी। लाइक हमने काफ़ी सारी सेलेस्टियल निम्फ का नाम सुना है, रंभा, मेनका। सो इन सब सेलेस्टियल निम्फ के बारे में हमने सुना है। सो ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के थ्रू ड्रामा की शुरुआत हुई थी हेवन में। एंड देन भरत मुनि एक्सप्लेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्टर, कि जो एक्टर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो बहुत लाइवली और ब्राइट होना चाहिए, मतलब जो उसका कैरेक्टर वो रोल प्ले कर रहा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो हमें एकदम लाइव लगना चाहिए एंड ब्राइट, उसके फेस पर वो ग्लो दिखना चाहिए। ही शुड बी इंटेलिजेंट एंड एक्सपर्ट इन हिज वर्क, कि जो एक्टर है वो अपने वर्क में एकदम माहिर होना चाहिए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सकारा हु ऑज गॉडी क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स। और जो सकारा है वो हमेशा गॉडी क्लॉथ्स और ऑर्नामेंट से अपने आप को डेकोरेट करके रखते हैं। ग्रोज एंग्री विदाउट एनी एडिक्वेट रीज़न, और हमेशा बिना किसी एडिक्वेट रीज़न के गुस्सा हो जाते हैं। लाइक हमने मृच्छकटिका में पढ़ा था, जो सकारा होते हैं शमशान का किंग पालका के ब्रदर इन लो, वो भी कुछ इसी तरह के कैरेक्टर थे, बिकॉज ही वॉज अ सकारा। एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सकारा इज़ दैट ही ग्रोज एंग्री विदाउट एनी एडिक्वेट रीज़न। इन्फीरियर कैरेक्टर, जो उनका कैरेक्टर होता है वो बहुत इन्फीरियर होता है, उन्हें बिना बात के किसी न किसी चीज़ से डर लगता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। सो वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर होते हैं कि हाँ कहीं उनकी रिस्पेक्ट ना खो जाए और कहीं उनकी बेइज्जती हो जाए, इस तरीके से उनके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेस्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। विदूषिका की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप्स ऑफ विदूषिकाज आर मेंशन्ड बाय भरत मुनि। सो भरत मुनि के अकॉर्डिंग 4 टाइप बताए गए हैं विदूषिका के। तपसा और लिंगी एसोसिएटेड विद द सेलेस्टियल हीरो। तपसा और लिंगी जो होते हैं सेलेस्टियल हीरो, मतलब जो भी गॉड वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, सेलेस्टियल हीरो के फ्रेंड होते हैं, कंपेनियन होते हैं। एंड द विज्जा एंड ब्राह्मण द कंपेनियन ऑफ रॉयल हीरो। लाइक हमारे पास अभिजनन शकुंतला में दुष्यंत थे, सो उनके जो कंपेनियन थे उनको हम कह सकते हैं द्विजा और ब्राह्मण, सो बिकॉज ही वॉज अ कंपेनियन ऑफ रॉयल हीरो।
राज्यजीवी और रॉयल एम्प्लॉय कनेक्टेड विद अ मिनिस्टर और मर्चेंट। राज्यजीवी और रॉयल एम्प्लॉय इज अ काइंड ऑफ विदूषिका जो कि किसी मिनिस्टर या मर्चेंट के कनेक्शन में होते हैं। एंड देन शिष्य और प्यूपिल हु अकम्पेनीज अ ब्राह्मण प्रिसेप्टर। सो उसके बाद आता है प्यूपिल, मतलब आप किसी के शिष्य हो, किसी ब्राह्मण के जो आपको पढ़ाते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कोर्ट जेस्टर और विदूषिका। So guys, the most common in Sanskrit drama text is Brahman Vidushka, companion of a hero. So संस्कृत ड्रामा हम पढ़ रहे हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, और हमने जो संस्कृत ड्रामा पढ़े हैं उनमें ऑलमोस्ट जो हमें दिखाया जाता है विदूषक को, वो ब्राह्मण विदूषक दिखाया जाता है जो कि एक रॉयल हीरो के फ्रेंड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभिजन एंड शकुंतलम में हमने देखा था। He encourages the romance between the royal hero and his beloved. So जो ये विदूषक होते हैं ब्राह्मण विदूषक, ये रॉयल हीरो और जो उनके बिलवेड होते हैं उनके बीच में रोमांस को बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि हाँ यू आर गोइंग राइट। तो इस तरीके से अपने फ्रेंड को सपोर्ट करते हैं, हीरो को सपोर्ट करते हैं। एक्टेड एज अ मैसेंजर फॉर द रॉयल हीरो, और रॉयल हीरो जो होते हैं उनके लिए एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, उनके जो मैसेज होते हैं उन्हें फॉरवर्ड करते हैं इधर से उधर। एंटरटेन द ऑडियंस एंड अ सोर्स ऑफ स्टेज लाफ्टर। सो जो विदूषक होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो सोर्स है स्टेज लाफ्टर का, वही लोगों को हंसाने का भी काम करते हैं। प्रोड्यूसेस द हास्य रस एंड एंटरटेन द ऑडियंस। जनरली रेफर्ड एज फूल, कभी कभी विदूषक को फूल भी दिखाया जाता है, मूर्ख दिखाया जाता है, बिकॉज वो लोगों को हंसाते हैं और उस चक्कर में वो कई बार कुछ विटी थिंग्स बोल जाते हैं। Important dramatic action is to provide the comic relief in an emotionally tense और tragic situation. So विदूषक का जो most dramatic work होता है वो क्या होता है guys? उसका main dramatic function ये है कि वो एक कॉमिक रिलीफ ऑडियंस को प्रोवाइड करता है। किस तरीके से कि कोई ऑडियंस है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली टेंस हो गई है किसी ट्रेजिक सिचुएशन में, मतलब आप किसी प्ले को पढ़ रहे हो और वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक है, उस टाइम पे सिचुएशन बहुत इमोशनल है, एंड देन विदूषक अपीयर होते हैं तो वो एक तरीके से कॉमिक रिलीफ प्रोड्यूस करते हैं, कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं ऑडियंस को। देन ही एक्सप्लेन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वेंट, की जो सर्वेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो क्राफ्टी थिंग उन्हें जो है बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मतलब जो भी चीज़ें रॉयल हीरो के पास या जो उनके ऑनर है या जिनको भी वो सर्व कर रहे हैं, वो किसी के सर्वेंट है जो जिसको भी वो सर्व कर रहे हैं, उनके पास जो चीज़ें होती हैं उनका उन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो हमेशा अपने ऑनर को अच्छे तरीके से सर्व करे, जिसको भी वो सर्व करें अच्छे तरीके से उनके लिए काम करे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वेंट एंड देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्टीजन। उसके बाद हमें बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्टीजन। सो कर्टीजन जो है ऑब्वियसली एक फीमेल कैरेक्टर होंगी और ऐसा बताया गया है कि वो एक्टिंग के अंदर एकदम माहिर होनी चाहिए। शी शुड बी स्किल्ड इन एक्टिंग बिकॉज एज अ कर्टीजन शी हैड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस and so many things related to courtesan. As you can understand, she is a courtesan, so she may be clever. वसंत सेना नहीं थी जो हमारे पास मृच्छकटिका में थी, she was not clever, but courtesan को ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा clever होती हैं। And then भरत मुनि tell us about the benediction. So pleases the audience with the sweet words of blessing. Benediction क्या होती है? Benediction जब भी कोई प्ले स्टार्ट होता है उसकी स्टार्टिंग में एक गॉड के लिए हम कुछ बेनेडिक्ट करते हैं जिसे हम नंदी भी कहते हैं। तो ऑडियंस को हम स्वीट वर्ड के साथ अपने प्ले की या किसी भी एक्ट की या नाटका की प्रकरणा की शुरुआत करते हैं। इसमें हम ऑडियंस को अपनी राइटिंग के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं और स्वीट वर्ड्स होते हैं ब्लेसिंग के साथ। और गाइस साथ साथ में यहाँ पर हमें भरत मुनि जो है डेफिनेशंस बताते हैं एक्टर की कि जो एक्टर है वो क्या करते हैं। कोई ने रोल दे दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग म्यूज़िक के अकॉर्डिंग वो अपने रोल को प्ले करते हैं। और सिमिलरली एक्ट्रेस की डेफिनेशन बताते हैं कि एक्ट्रेस जो होती है एक फीमेल कैरेक्टर होती है, वो भी अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अपना रोल प्ले करती हैं। और जो फीमेल कैरेक्टर होती है मतलब जो एक्ट्रेस होती है वो म्यूज़िक के साथ साथ अपने रोल को प्ले करती हैं। और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जो एक्ट्रेस होती है मतलब फीमेल कैरेक्टर जो होती हैं उन्हें इरोटिक सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो इरोटिक सेंटिमेंट है मीन्स जो श्रृंगार रस है वो फीमेल कैरेक्टर के कारण ही आ पाता है किसी भी प्ले के अंदर, बिकॉज अगर फीमेल नहीं होगी तो इरोटिक सेंटिमेंट नहीं हो पाएगा। सो बिकॉज ऑफ फीमेल कैरेक्टर इरोटिक सेंटिमेंट क्रिएट होता है किसी भी प्ले में। इसके साथ साथ भरत मुनि यहाँ पर हमें बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले राइट की जो डायरेक्टर होते हैं उन्हें हम सूत्रधार भी कहते हैं। किस कैरेक्टर को किस तरीके से स्टेज पर अपीयर होना है वो सारे डायरेक्शंस जो है डायरेक्टर बताते हैं और प्ले राइट जो है वो प्ले लिखते हैं, वी नो दैट। उसके बाद वो बताते हैं मेकर ऑफ ऑर्नामेंट्स की मतलब जो लोग ऑर्नामेंट्स बनाते हैं जो यूज़ होते हैं प्ले के अंदर, जो भी पर्सन पहनते हैं उन ऑर्नामेंट्स को
उनको कहा जाता है मेकर ऑफ ऑर्नामेंट्स। और जिन चीज़ों को यूज़ करके वो इंसान बनाता है उस ऑर्नामेंट को, उसी से रिलेटेड उस ऑर्नामेंट का नाम रखा जाता है। सो इस तरीके से काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर भरत मुनि ने एक्सप्लेन की हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स में। उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में यहाँ पर हमें बताया है। मैंने यहाँ पर आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी इस चैप्टर में वो सारी बता दी हैं। सो गाइज इस चैप्टर के अंदर भरत मुनि ने चैप्टर 35 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स में ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को ही कवर किया है। हर एक चीज़ के बारे में बताया है कि जो नाटका होते हैं या जो कोई भी प्ले है उसके अंदर किस तरीके से रोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बेनेडिक्शन, नाटिका का मतलब, कौन से कैरेक्टर को कौन सा रोल दें, किस तरीके से उसको अपना रोल प्ले करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी है, हर चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा बारीकी से बताया है। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करवा दी हैं और कुछ चीज़ें जो छोटी मोटी थी लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासाइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वेंट, वो भी मैंने आपको करवाई हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें थी जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी एज अ रीडर, बट ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो गाइज आई होप आप लोगों को नाट्य शास्त्र का ये चैप्टर 35 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज इसके बाद भी इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. Also, you can contact me on Instagram or either on my Facebook page. I'll give the link of both the two in the description box. So do follow me on Instagram and also on my Facebook page. एंड येस गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।